मैं वो तकरीरें दिखाऊंगा अपनी, जब मैं आज से 26 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू की थी। इस परसों के जलसे में मैं दिखाऊंगा कि मैं जो 26 साल पहले कह रहा था वो आज कह रहा हूँ। लेकिन इसमें एक और भी बड़ा अहम एक नुक्ता पैदा होता है कि अगर आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती, मिसाल जैसे आपने कहा अगर दीवार पे लगाया दीवार तक तो हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके जो अलाइज़ हैं दे विल हैव टू बी ऑन बोर्ड विद यू, तो आपका कंसेंसस है पूरा उनके साथ अगली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हवाले से? जी, हमारी इस पे तो कंसेंसस है कि जब भी हम जब फैसला करेंगे कि हमने पंजाब की गवर्नमेंट छोड़नी है तो बिल्कुल हमारा काफ लीग से पूरी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़। एक और भी लोग, ये आपने ख़ुद भी ये कहा था, कन्फेस किया था कि जब गवर्नमेंट में आए तो वर्कर्स के साथ, पार्टी के साथ राब्ता थोड़ा कम हो गया था। तो अभी आप अगर एक फौरी तौर पर किसी बड़ी मूवमेंट की तरफ नहीं जाते, किसी लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जाते, तो टेम्पो को भी बरकरार, पॉलिटिकल टेम्पो को बरकरार रखना भी एक चैलेंज है। तो कुछ पार्टी वर्कर्स के साथ कुछ जलसे, कुछ मीटिंग्स पंजाब में, वो आपके प्लानिंग में है कुछ? हाँ, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अवाम में जाती है तो मेरा तो सारा प्लान ही है कि अपनी सारी, मैंने बड़ा कवर कर चुका हूँ, 4 महीने में मैं तकरीबन सारा पाकिस्तान कवर कर चुका हूँ, लेकिन कई जगह रह गई हैं। तो मेरा प्लान है उन सारी जगहों पे जाना, क्योंकि हम तो इलेक्शंस की तैयारी करेंगे, नहीं तो तहरीक की तैयारी करेंगे, लेकिन जाना तो पब्लिक में है। पब्लिक में आप जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग आपसे साथ साथ खफा भी हुए, बड़े छोटे लेवल पर। कुछ वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी से लोग हट गए, पीछे इग्नोर हो गए, उनको भी दोबारा आप लेके आएँ, अपने साथ मिलाएं। देखिए, सभी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमर में चाकू मारा पार्टी की, तो उनको तो खैर वापस लेके आएंगे, ठीक। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको हमने निगलेक्ट किया। मसलन जब हम गवर्नमेंट में आए तो वो इतने ज़्यादा प्रेशर्स थे कि जो वर्कर्स और जो पार्टी है वो उसको वक्त ही नहीं मिला उसके लिए, क्योंकि प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे और पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आए थे। तो उनको तो वो जो पीछे जिनको हमने थोड़ा निगलेक्ट किया, उनको तो हमने साथ मिलाना है। एक दिन के बाद जलसा है, आप बात कर रहे होंगे लाहौर में जाके इंशाअल्लाह। एनीथिंग पर्टिकुलर यू वांट टू से टू द पब्लिक एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू? देखिए, सभी, मैं अपनी कौम को सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं एक वो पाकिस्तानी हूँ जो कि पाकिस्तान के साथ बड़ा हूँ, और मेरे माँ बाप में हमेशा उनकी जो सारी जनरेशन थी वो ग़ुलामी में पैदा हुए थे, और उन्होंने हमें बचपन से इस चीज़ का एहसास दिलवाया था कि बड़े खुशकिस्मत हो, एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। तो ये जो आज़ादी है, मैं वो तकरीरें दिखाऊंगा अपनी, जब मैं आज से 26 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू की थी। इस परसों के जलसे में मैं दिखाऊंगा कि मैं जो 26 साल पहले कह रहा था वो आज कह रहा हूँ। तब मैं 26 साल पहले कहा था कि मैं अब कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, और मैंने 26 साल पहले कहा था कि हमने उस चीज़ पे आना है, नज़रिया पाकिस्तान के, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने वही लोगों को बताना है कि ये मेरी स्ट्रगल कोई आज की नहीं है। मैं जब क्रिकेट की ग्राउंडों पे भी था ना, तो हम क्रिकेट के ज़रिए बताना चाहते थे कि हम किसी से कम नहीं हैं। मैंने जब क्रिकेट शुरू की थी तो मेरे सीनियर कहते थे कि अंग्रेज़ों से अगर तुम इज़्ज़त से हार जाओ तो बड़ा अच्छा है। मैं जब शुरू की थी, और हमने उसी टाइम पे एक टीम बनी जिसने वर्ल्ड कप और टॉप दुनिया की टीम बन गई, तो हमें फ़ख्र होता था कि हम किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि ग़ुलामी एक इंसान में एहसास कमतरी डाल देती है, आपकी सेल्फ बिलीफ चली, खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। तो हमने क्रिकेट के ज़रिए अपने आप को उठाया, और मेरा जब भी पॉलिटिक्स में पहले दिन से मैं चाहता था कि एक खुददार कौम बन के हम खड़े हों, क्योंकि मैं देखता था अब हमारे हुक्मरान ऐसे कभी इधर झुके हुए हैं, कभी उधर हैं, कभी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। दुनिया में पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं थी, हरे पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं थी, हरे पासपोर्ट को अलहदा खड़ा कर देता था, और हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, और हिंदुस्तान की अहमियत हमारे से ज़्यादा थी, उनकी रिस्पेक्ट थी। तो मैं जब पॉलिटिक्स में आया भी था तो मैं चाहता था कि मेरी कौम एक खुददार कौम बन के रहे, और वो रास्ता पकड़े जिसकी जो अल्लामा इक़बाल की सारी जो उनकी कोशिश थी कि ग़ुलाम मुसलमानों को, हिंदुस्तान को जगाओ और एक खुददार कौम बन के रहो। तो ये मैं इंशाल्लाह जो परसों का जलसा है उसमें मैं यही अपनी कौम को मैसेज देना चाहता हूँ और रोड मैप देना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।